नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो बात करते हैं मार्केट की जो 5 अगस्त को होगी। तो सबसे पहले आप FIIs के डेटा जो आपको शो हो रहा है उस पर निगाह डालते हैं कि 1 अगस्त को क्या किया FIIs ने। तो ख़रीदारी ही करके गए थे 2090 करोड़ की अप्रॉक्सीमेटली बाइंग करके गए थे। वहीं पर ही DIIs की तरफ से बहुत ही माइनर सेलिंग हुई थी। तो एक अंदाज़ा तो ये था कि मार्केट एक अच्छा ओपन होगी आज 2 अगस्त को, लेकिन कम से कम 250 पॉइंट से आज गैप डाउन ओपन हुआ निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी अप्रॉक्स 500 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ। तो उसका क्या रीज़न रहा ये हम आगे बात करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ बुलेटिन पे भी निगाह डाल लेते हैं। लेकिन आप देखो कि इतनी सेलिंग पिछले 3-4 दिनों से होने के बावजूद भी निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रही थी। तो एक साइन आ रहा था कि कहीं ना कहीं डाउन जरूर जा सकती है निफ्टी, ठीक है। लेकिन FIIs के डेटा से टोटली नहीं हुआ। इसका रीज़न हम आगे जानते हैं बुलेटिन के ऊपर। तो मैं बुलेटिन पे लेके चलता हूँ आपको। तो आप देखो बुलेटिन में बेसिकली बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आए हैं और जो हाईलाइटेड हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि बेसिकली हुआ क्या। तो सबसे पहले देखो कि आज इतना बड़ा गैप डाउन का मतलब जो गैप डाउन आया तो उसे किसने ड्रैग किया निफ्टी को। तो IT और ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है उसने सबसे ज़्यादा सेलिंग देखी गई, जिसने कम से कम 1% अप्रॉक्सीमेटली निफ्टी को डाउन किया, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं सेंसेक्स और निफ्टी को भी देखूं तो जो एक बुल रन चलता हुआ आ रहा था, जहां वो ऊपर जा रहा था, फिर वहां पर फ्लैट बंद हो रहा था जहां पर वो ओपन हुआ था फ्राइडे को, तो उसके अकॉर्डिंगली एक गैप डाउन देखा गया। तो जिस वजह से एक सेलिंग देखी गई हैवी, ठीक है, सेंसेक्स और निफ्टी में दोनों में, जिसमें ये देखा गया कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी आई, कहीं ना कहीं पैनिक सिचुएशन भी रही। और जिसमें आप ये देखो कि इतना बड़ा, ठीक है, गैप डाउन होने के बावजूद भी सिर्फ एक स्टॉक ऐसा था जो पूरी न्यूज़ में छाया हुआ है, जोमैटो अपनी एक लेवल पे भागता रहा, बहुत अच्छा गैप अप ओपन किया अपने आप को 17-18%। तो मैंने उसे लास्ट ही ट्रैक किया था और बहुत अच्छा एक गैप अप लिया इतनी डाउन होने के बावजूद भी निफ्टी में, ठीक है। और अगर आप देखो कि इसका बेसिकली सेंटिमेंट्स भी क्या रहा, तो वो ग्लोबल क्यूज़ रहे। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा ग्लोबल क्यूज़ में क्या रीज़न रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो 2-3 न्यूज़ और इम्पॉर्टेंट है, आप वो देखो कि क्या है कि सेबी ने, ठीक है, जो फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, जैसे कि जो टिप्स देते हैं, कॉल देते हैं, जो रेगुलेटेड नहीं है, जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, जो रिसर्च एनालिसिस नहीं है, तो उनके ऊपर एक 7 स्टेप्स लेके आया है सेबी, और जो कि एक बहुत ही बड़ा कदम है सेबी की तरफ से कि उन पे वो एक्शन भी लेगा और चीज़ें भी होगा। इसलिए आपको भी मैं सावधान करूंगा गाइस कि आप अगर किसी से टिप्स लेते हैं जो कि सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, और जो गारंटी रिटर्न का वादा करते हैं या कुछ भी आपको गलत इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर अपना जो आप कह लो प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते हैं कि मैंने आज इतना कमाया उतना कमाया, उनसे आप कभी भी इन्फ्लुएंस मत होइए। जो स्टॉक मार्केट है ना, वो स्टडी पे काम करती है। आप जितना ज़्यादा इसको पढ़ोगे, समझोगे, तो आप खुद से ही अपनी स्ट्रैटेजी बना करके, चाहे आप लॉस कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, मतलब आप खुद से करो, किसी के डिपेंडेंसी या किसी के टिप्स पे मत करो और कभी भी इन्फ्लुएंस मत होइए, ठीक है, ये देख करके कि कोई इतना कमा रहा है तो हम कैसे करें। तो सेबी ने इस पे बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल लेकर के आ रहा है, ठीक है। जो 7 रूल है इस पे मैं चाहूँगा तो एक वीडियो भी बनाऊंगा जिससे मालूम पड़ेगा कि 7 स्टेप्स वो क्या क्या हो सकते हैं। और साथ ही में NSE ने भी क्वेश्चन किया इन्वेस्टर्स को जो भी ऑफर करते हैं गारंटी रिटर्न के लिए। और देखो डिप आने का, चाहे फॉरेन में हो, चाहे वो ग्लोबल हो, चाहे वो US हो, चाहे कोई भी मार्केट हो, चाहे इंडियन मार्केट हो, कहीं ना कहीं सेंटीमेंट जो हिट हुए हैं वो BOE के रेट कट से हुए हैं। और साथ में जो अमेजॉन है और आप कह लो जो एनवीडिया है, जो बहुत अच्छे US स्टॉक्स हैं, उसमें उनके रिजल्ट भी ठीक नहीं है, उनके रेवेन्यू भी ठीक नहीं है, जिस वजह से बहुत बड़ा ड्रॉप आया। इंटेल के स्टॉक्स में भी ड्रॉप आया। मतलब एक ग्लोबल ड्रॉप की वजह से पूरे सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो गए, ठीक है। तो ग्लोबल कहीं ना कहीं कारण रहा है नेगेटिव होने का। और BOE यानी जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसने भी रेट कट किए, वो भी एक कारण है, क्योंकि 4 साल बाद अप्रॉक्सीमेटली रेट कट किया 0.25%, ठीक है। तो
दूसरी न्यूज़ यही है कि इनकम टैक्स के देखो सबसे अच्छे मतलब ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया है इनकम टैक्स का, 7.28 करोड़ इनकम टैक्स फाइल्ड हुई है, जो कि अच्छी बात है। और सेबी वायलेशन एजेंसीज के ऊपर भी कुछ ना कुछ क्लेम लेने वाला है, ठीक है। और जीएसटी भी जो है वो इंश्योरेंस से हटने की बात हो रही है, कम होने की बात हो रही है। अभी 18% चार्ज हुई थी, तो उसके भी कम होने की बात हो रही है। तो ये था बुलेटिन। अब चलता हूँ मैं कि बेसिकली ये पूरी मार्केट लाल है, ठीक है। उसका सिंपल रीज़न 2-3-4 ज़रूर रहे हैं, ठीक है। रिजल्ट का ठीक ना होना, बीओई रेट कट, ठीक है। और जापान में अगर आप देखोगे कि अपनी पूरी हिस्ट्री में मतलब कभी 3 या 4 साल में उसने कभी 5.5% से ज़्यादा का डाउन देखा होगा मार्केट। जापान निक्की देखिए सब लाल, सुबह से ही लाल। और विक्स बढ़ा, इसका भी एक रीज़न रहा कि मार्केट के जो सेंटीमेंट है काफ़ी हिले है देख करके कि सब कुछ चीज़ें रेड में ही चल रही हैं। तो मार्केट आज नीचे रहा और सोचिए -300 मारा है। बैंक निफ्टी में भी 500 का, लेकिन बैंक निफ्टी रिकवर कर गया एचडीएफसी की वजह से, और फिर दोबारा उसके बाद उसने अपने आप को नेगेटिव में क्लोज करा। और आपके सामने ही है ये ग्लोबल क्यूज, ठीक है। अब मैं आपको चलता हूँ ओआई के डेटा पे लेकर के। हमारे ओआई के डेटा क्या कह रहे हैं। ओआई के लेवल, ओआई डेटा कुछ ऐसा कह रहा है निफ्टी का कि इसकी 8 अगस्त को अब एक्सपायरी है, ठीक है। और निफ्टी को एक ऐसी रेंज में ला करके ले आए हैं इस टाइम पर 24,717, जहाँ पर बायर सेलर एक ब्रेक लेवल है, या तो ये टूटेगा, ठीक है, या यहाँ से भागेगी। मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा ओआई लेवल लगा करके और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि हुआ क्या। जब मार्केट 25,000 पे थी तो 25,000 पे ही फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं सेलर्स के। आप देखो 25,000 पे 31 लाख सेलर कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए थे, और उसी जगह जो बायर थे वो 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए बायर्स के। और इसी को ट्रेल करता हुआ 25,000 को 900 से भी नीचे आया, 800 से भी नीचे आया, और फिर वो 800 पे फ्रेश जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ऐड हुए, क्योंकि ऑलरेडी 250 की गैप डाउन पे ओपन हुई थी, ठीक है। तो 800 ही आकर के एक ऐसा लेवल बन गया सेलर्स के लिए कि इससे तो ऊपर नहीं जाने देंगे। इसलिए जो एक मार्केट 250 पॉइंट नीचे जाने के बाद मैक्सिमम 835 तक गया है, 24,835 तक। उसके बाद फिर दोबारा नीचे सेलिंग आती रही, क्योंकि 800 पे फ्रेश सेलर्स ऐड होते गए, ठीक है। तो कॉल में 45 लाख न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स 24,800 पे ऐड हुए हैं, न्यू सेलर्स, ठीक है। बाइंग इतनी आई नहीं, और एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आकर के निफ्टी को रोक दिया है। और अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में देखो ऑलरेडी 52,000 का रेजिस्टेंस तो था ही, ठीक है। नीचे काफ़ी गई, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखोगे जो आई बटन पे आपको मिल जाएगी, ठीक है, मैंने आपको बैंक निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल दिया था जो कि था 51,135 का, ठीक है। वहीं से ही एग्जैक्ट बाइंग आई है, बैंक निफ्टी उसको नहीं तोड़ पाई। इवन दो देखो 300 नेगेटिव निफ्टी होना एक बड़ी बात है, और बैंक निफ्टी के लिए आज के दिन 700, 800, 1000 माइनस जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन एक साइकोलॉजिकल जो लेवल था निफ्टी का वो 51,137 था, जो एग्जैक्ट मैंने दिया था, वहीं से रिवर्स होकर के ऊपर ही उसके रही बैंक निफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पर धीरे धीरे बाइंग ऐड होती रही एचडीएफसी को देखते हुए, ठीक है। लेकिन ऊपर से एक लेवल बना हुआ था 51,500, तो उसके ऊपर बैंक निफ्टी को नहीं बढ़ने दिया, ठीक है। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ और इम्पोर्टेंट लेवल पर, हमारे निफ्टी के लेवल्स पे आपको डायरेक्टली लेकर चलता हूँ। तो निफ्टी के लेवल से जाने से पहले एक बार सेक्टर परफॉर्मेंस देख लीजिए कि किसने आज बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। तो ऑलमोस्ट सारे सेक्टर थे, चाहे वो रियल एस्टेट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ऑटोमोबाइल हो, रिटेलिंग हो, ट्रेडिंग हो, चाहे आईटी सेक्टर हो, सभी में आपको दिख रहा होगा कि -1% से नीचे तो बहुत ही कम दिख रहा है। मतलब जो मेजर सेक्टोरियल है वो ऑलरेडी सारे नेगेटिव थे आज सेक्टर्स। और एक बार इकोनॉमिक कैलेंडर भी देख लेते हैं कि आज क्या आने वाला। तो देखो 5 मिनट बचे हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट डेटा फ्लोट होने वाला है जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट डेटा यूएस का।
इस पे भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं और बहुत चीज़ें अगर इस पे अनएम्प्लॉयमेंट डेटा पे टोटली डिपेंड करेगा। फोरकास्ट तो उन्होंने 1.1% दिया है, अगर इससे नीचे रहा ठीक है तो अच्छी बात है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज बड़ी होगी तो मार्केट दोबारा नेगेटिव परफॉर्म कर सकता है ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ निफ्टी के लेवल पर। तो निफ्टी हमारी क्या कह रही है, तो सबसे पहले एक बार डे चार्ट पे देख लेते हैं। डे चार्ट पे देखो गाइज, यहां पर कहीं मार्केट बंद हुई थी 25,012 और देखो कितना बड़ा एक गैप डाउन नीचे मार दिया है मार्केट ने ठीक है। और आप देखिए कि इतना बड़ा गैप डाउन मारने के बाद दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं। एक तो इसी कैंडल का लो ठीक है, और एक मेरा लेवल जो कि है 24,620। अब इसको शॉर्ट टाइम पे भी समझ लेते हैं, और अगर आपको तेजी सोचनी होगी तो मैंने यहाँ पर भी एक लेवल तय किया हुआ है जो कि 24,834 का है। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ इसको। तो सबसे पहले 15 मिनट पर आते हैं। तो 15 मिनट पे क्या कह रहा है, तो OI का भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करेगा। तो सबसे पहले आप ये देखो, गैप डाउन, रेंज, देन डाउन ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लेवल बना है ना, ये जो मैंने आपको बताया 24,834, जो एक मतलब आप तेजी की तरफ सोच लीजिए, क्योंकि ये सारे जितने भी सेलर्स हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं एग्जैक्ट इस लेवल पर ठीक है। अगर ये 24,834 से फ्यूचर में कभी निकली तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, यानी कि जो शॉर्ट कर चुके हैं वो अपनी पोजीशन कट करेंगे और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ दोबारा रैली ले सकती है। दोबारा हम 25,000 के लेवल पे जा सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब 24,835 पे 15 मिनट की एक अच्छी कैंडल बने ठीक है। उसके बाद धीरे 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 बाइंग आती रहेगी ठीक है। और अगर आप ये लेवल देख रहे हो ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे नीचे की तरफ, यहाँ का जो लो बनाया है इसने अभी अपना ठीक है, जो कि बनाया है 24,686 का, जो इस कैंडल का ही लो है, जो ये कह लो कि आज का जो लो बना है। अगर ये टूटता है और यहाँ सस्टेन 15 मिनट नहीं करती तो फर्दर हमें सेलिंग देखने को मिलेगी, नीचे की तरफ ही मार्केट रहेगी। और अगर ये लेवल भी टूटता है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, आप ये देख लीजिए। यहाँ से अगर एग्जैक्ट रिवर्स अगर ये नहीं होती है एग्जैक्ट यहीं से ठीक है, तो समझ लीजिए मार्केट फर्दर लो है, इसको भी आराम से तोड़ देगी 24,624 को। और 24,600 अगर टूटता है तो मैं आपको फर्दर बताना चाहता हूं कि ये 24,361 तक के लेवल हमें दोबारा दिखा देगी नीचे। क्लियर हुआ नहीं हुआ आपको? मैं दोबारा रिपीट करता हूं। लेट्स सपोज मार्केट ठीक है कल फ्लैट ओपन हुई और अगर मार्केट 24,750 के ऊपर टिकती है इस जगह, 15 मिनट होल्ड करती है, तो धीरे 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 एक बाइंग आ सकती है। यहीं पर ही रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर इसको भी तोड़ेगी तो ऊपर दिखेगा, नहीं तो यहीं से ही रिवर्स हो सकती है। और इन केस अगर फ्लैट ओपन होती है और इस बॉक्स के नीचे निकल जाती है जो OI सपोर्ट है हमारा ठीक है, 24,673 के नीचे अगर निकल जाती है तो फर्दर हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। और ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये भी टूटा गाइस कल तो हमें फर्दर लेवल देखने को मिलेंगे जो 24,361 के हैं। और अगर ये नहीं टूटा इन केस तो यहीं पर ही एक बाइंग रह सकती है, यहीं पर ही मार्केट इसके आसपास बंद हो सकते हैं, 24,624 के ऊपर बंद हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 300 पॉइंट डाउन जा चुके हैं। तो अब ऐसा भी नहीं है कि कल ही मतलब जो मंडे को ओपनिंग होगी तो मतलब डायरेक्टली 150-200 पॉइंट काट दें या 300-400 पॉइंट और नीचे कर दें, ऐसा नहीं होगा ठीक है। तो ये तो लेवल थे निफ्टी के। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी हमारी क्या कह रही है? बैंक निफ्टी में हमारे लेवल OI के अकॉर्डिंगली कुछ बने, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक तो OI डेटा यही बना हुआ है ठीक है। अगर मार्केट 51,753 के ऊपर सस्टेन करती है और 610 के ऊपर निकलती रहती है धीरे धीरे तो अच्छी बाइंग, क्योंकि यहीं पर ही बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस बन चुका है ठीक है। और अगर मान लीजिए मार्केट बैंक के लिए अगर फ्लैट ओपन होती है तो एक रेंज यही वाली हो सकती है, या फिर अगर मान लीजिए ये वाला लेवल तोड़ती है जो कि 51,311 का है, 51,311 को अगर तोड़ती है और नीचे की तरफ जाती रहती है और यहाँ पर भी सस्टेन नहीं कर पाती है इस वाले लेवल को जो 51,225 का है ठीक है, तो उसके बाद फर्दर सेलिंग देखने को मिल सकती है। और देखो मैंने जैसे आपको कल भी बताया था, जो मेरा एक लेवल चलता हुआ रहा है 51,137, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहीं से ही बाइंग आई थी ठीक है, यहीं पर ही रुकी रही। और यही लेवल देखने वाला है कल के लिए भी, 5 अगस्त के लिए भी, कि अगर इस बॉक्स के नीचे रहती है और 51,137 के अगर नीचे रहेगी
और अगर इस लेवल को तोड़ दिया और 15 मिनट सस्टेन नहीं कर पाए तो फर्दर हमें डाउन लेवल देखने को मिल सकता है और 50,863 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ये बहुत ही मतलब कमज़ोर सपोर्ट है। और अगर 863 टूटा तो 50,617 और वो भी टूटा तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का वो है 50,435। आई होप लेवल क्लियर हो रहे होंगे और जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ आई होप वो आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, पूरी मेहनत है मेरी और आप ही के लिए लेवल्स लेकर के आ रहा हूँ मैं। बस आपसे एक ही सपोर्ट चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वही मेरा मोटिवेशन की है। और आपसे मिलूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।